ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इन तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग के अनुसार 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले 1 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इधर दोनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के लिए लाज बचाना चुनौती होगा। पिछले उपचुनाव की तरह इन दोनों सीटों पर भी परिवारवाद की छाया रहना तय है, लेकिन टिकट देने में जरा सी चूक दिखा सकती है किसी को भी हार का चेहरा। वल्लभनगर सीट इस साल जनवरी में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन की वजह से खाली हुई है। धरियावाद सीट बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के कोरोना से मई में निधन की वजह से खाली हुई है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है। उपचुनाव के नतीजों से सरकार के कामकाज का आकलन होगा। मेवाड़ और बागड़ में पकड़ का भी टेस्ट होगा। दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी टीमों को तैनात कर रखा है। कांग्रेस ने काफी पहले कमेटियां बनाकर नेताओं को जिम्मा दे दिया था। दोनों सीटों में से वल्लभनगर में कांग्रेस और भाजपा के लिए उम्मीदवार का चयन करना एक चुनौती है। दोनों दलों में गुटबाजी के चलते पार्टी को उम्मीदवारी को लेकर गहन मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि भीतरघात का खतरा बना रहेगा और चुनाव जीतना दोनों के लिए अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। वल्लभनगर सीट पर दिवंगत विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत कांग्रेस से टिकट मांग रही है। पायलट कैंप के विधायक रहे गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति सीएम गहलोत से मुलाकात कर चुकी है। प्रीति ने भावुक भाषण देते हुए कहा था कि वो गजेंद्र के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में उतर रही है। वहीं गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र शक्तावत भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। देवेंद्र तो धमकी देते हुए ऐलान भी कर चुके हैं कि यदि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही मैदान में उतर जाएंगे। शक्तावत ने पिछले दिनों अपने आरोप भी लगाए कि साल 2020 के पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6 जिला परिषद सदस्य में से 5 पर हार देखनी पड़ी। इसी तरह वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित 3 पंचायत समितियों वल्लभनगर, कोराबड़, भिंडर में से एक पर भी कांग्रेस का प्रधान नहीं बन सका। निकाय चुनाव में भिंडर नगर पालिका में गलत टिकट वितरण के चलते पार्टी हारी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस 80,000 वोटों से पीछे रही थी। इसलिए कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उन्हें बनाना चाहिए। कांग्रेस विधायक रहे गजेंद्र शक्तावत कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे गुलाब सिंह शक्तावत के पुत्र हैं। गुलाब सिंह शक्तावत का इस क्षेत्र में काफी दबदबा रहा था। उनके निधन के बाद छोटे बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत को साल 2008 में टिकट दिया गया और वे विधायक बने। इसके बाद 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर से विधायक बने थे। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया था। सूत्रों का दावा है कि वल्लभनगर से शक्तावत के परिवार में से किसी को टिकट दिया जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस में प्रीति शक्तावत या देवेंद्र सिंह शक्तावत, जिसका भी टिकट कटा, बीजेपी उसे भी टिकट दे सकती है। इन दोनों बड़े दावेदारों के अलावा गजेंद्र सिंह शक्तावत के भांजे राज सिंह झाला ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। राज सिंह सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। परिवार के बाहर से दावेदारी की बात करें तो पीसीसी सदस्य रह चुके भीम सिंह चुड़ावत और कांग्रेस नेता ओंकार लाल मेनारिया भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये टिकट को लेकर घमासान कांग्रेस में ही है, भाजपा में भी इतना ही बड़ा विवाद है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने पहले ही कह दिया है कि वे जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर को भाजपा का टिकट नहीं लेने देंगे। वहीं रणधीर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास सिपह सालार हैं। भिंडर मैडम राजे से मुलाकात कर भी चुके हैं। इस मुलाकात पर कटारिया ने बयान दिया था कि अगर भिंडर को भाजपा का टिकट देना है तो पहले मुझे पार्टी से बाहर करो। इधर रणधीर सिंह भिंडर कह चुके हैं कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा के सामने ये संकट है कि भिंडर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उम्मीदवार को दिक्कत हो जाएगी। पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर था, वहीं भिंडर सिर्फ 2,500 वोट से चुनाव हारे थे। भिंडर को छोड़ दे तो बीजेपी की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार उदयलाल डांगी हैं। इनके खिलाफ धनराज अहीर, ललित मेनारिया, महावीर वया और आकाश वागरेचा ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी सक्रिय तौर पर क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटे हैं। डांगी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 46,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। डांगी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की भी
पहली पसंद बताए जाते हैं। धरियावाद की सीट बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन से खाली हुई है। आदिवासी बहुल धरियावाद सीट के भाजपा विधायक गौतम लाल के निधन के बाद भाजपा उनके परिवार में से किसी को उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में सहानुभूति फैक्टर के बूते बीजेपी यहां मजबूती से ताल ठोकती नजर आ रही है। गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा यहां टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। कन्हैया लाल मीणा पर बीजेपी में पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे का भी आशीर्वाद माना जाता है। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य रहे कुलदीप सिंह मीणा और खेत सिंह मीणा ने भी दावेदारी जताई है। धरियावाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक नगराज मीणा अब की बार प्रबल दावेदार हैं। मीणा पूर्व में यहां से 3 बार हार और 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार के चुनाव में उनकी लगातार हार हो रही है। ऐसे में अगर 2 बार चुनाव हार चुके नेता को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले पर अमल किया तो मीणा के लिए मुश्किल हो सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।